नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज की हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेम सेक्स मैरिज पर SC का फैसला, CJI बोले साथी चुनने का अधिकार सबको। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले सपा नेता गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, की गई त्वरित कार्यवाही। नगर पंचायत राजपुर में आज अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न, धर्म सिंह ने मारी बाजी। सुबह सुबह फिर दिखा रफ्तार का कहर, एक की मौत और करीब आधा दर्जन घायल। और अब आइए नजर डालते हैं तफसीली रिपोर्ट पर। किसी व्यक्ति को शादी करने का अधिकार उसको भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)E देता है। CJI ने कहा, यह सही है कि कुछ मामलों में साथी चुनने के अधिकार पर कानूनी रोक है, जैसे प्रतिबंधित संबंधों में शादी, लेकिन समलैंगिक तबके को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार उसी तरह है जैसे दूसरों को है। अविवाहित जोड़े के बच्चा गोद लेने से रोकने वाले प्रावधान गलत है। इससे समलैंगिक जोड़ों के साथ भी भेदभाव होता है। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 15 समानता का हनन है, यानी CJI समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक देने के पक्ष में है। CJI ने कहा, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो खुद को किस स्त्री या पुरुष तरह से पहचानता है। संविधान के मुताबिक इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, एलीट व्यक्तियों को खांचे में नहीं रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड गेट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमोद यादव, जो कि गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर CM योगी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया गया। आइए सुनते हैं उनके खुद की जुबानी। मैं एडवोकेट प्रमोद यादव, दिल्ली हाईकोर्ट विधानसभा सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनपद बुलंदशहर में आज आगमन हो रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रात्रि 11:30 और 12:30 के बीच में SHO, CO, SDM की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ मुझे गिरफ्तार किया गया है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक अधिवक्ता से आतंकवादियों जैसा व्यवहार, क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाना गुनाह है? जिस तरह सरकार बिल्कुल डर गई है, ये किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ को उठाना, यदि सरकार के सामने हम अपनी बात रखते हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हत्या है। जिस तरह रात के अंधेरे में ये पुलिस अत्याचार कर रही है, हमारे परिवार से बदतमीजी, हमारे घर को तोड़ दिया, तो इस वीडियो के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फर्रुखाबाद में एक बार फिर CM योगी का बुलडोजर बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल गुरु शरणम पर गरजा। सुबह से पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त तरीके से कार्यवाही में लगा हुआ था। जैसे ही प्रशासन ने अपनी कार्यवाही अमल में लाई, तभी डॉक्टर अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने हाईकोर्ट से राहत की बात कही। वहीं बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर गैंगस्टर, हत्या, रंगदारी समेत लगभग 4 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। बसपा नेता का होटल कादरी थाना क्षेत्र में ठंडी सड़क पर बना हुआ है। गुरुशरणम पैलेस थाना कादी गेट में पड़ता है। ये एक माफिया का है, जिसमें प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सारा व्यवस्था कर रखा है, लाइन ऑर्डर मेंटेन है। ये बहुत बड़ा माफिया है और इसके खिलाफ 63 मुकदमे पंजीकृत है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के बाद बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में आज अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा से निष्कासित पार्षद धर्म सिंह विजयी हुए। 15 में से 10 पार्षदों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि मई महीने में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा था और प्रस्ताव पास होने के बाद
पिछले लगभग 3 माह से राज्य सरकार के आदेश पर नगर पंचायत में कार्यकारिणी अध्यक्ष के पद पर शिव प्रसाद सिंह काम कर रहे थे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने नगर पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव को संपन्न कराया। 15 पार्षदों में से 2 लोगों ने पद के लिए नॉमिनेशन भरा और किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। आपको बता दें, अंत में वोटिंग की प्रक्रिया हुई और भाजपा से निलंबित पार्षद धर्म सिंह 10 मतों से विजय हुए। विजय होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित पार्षद ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से उन्हें जीत मिली है और यही एक बड़ी जिम्मेदारी है। जीत के बाद उनके चेहरे पर खुशी के आंसू झलक पड़े। वहीं भाजपा के नेताओं ने कहा कि नगर पंचायत राजपुर में भाजपा पार्षदों में आपसी कलह के कारण बीच में थोड़ा अनबन हो गई थी, अब सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। आज का जो चुनाव हुआ है वास्तव में नगर पंचायत राजपुर के समस्त बुद्धिजीवियों का जीत है ये, और ये नगर पंचायत राजपुर के विकास के लिए, और इसमें सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोग सहयोग किए और एक राजपुर को मॉडल बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था जो आज सफल हुआ। जी, मेहनत तो करना पड़ता है, पर मुझे जैसा लगता है कि मेरे ऊपर सदैव सभी का आशीर्वाद बना रहा, और जिस कारण मैं आज सफलता को प्राप्त किया हूं, वो मेरी सफलता नहीं, समस्त पार्षदों की सफलता है। जनता का जो मन था शुरू से, जब निर्वाचित हुआ यहाँ का सभी पार्षद जब हुए निर्वाचित, तो यहाँ मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की थी। किसी कारणवश आपसी कलह के चलते कुछ बीच में गड़बड़ हो गया था। पुनः फिर यहाँ जनता के अनुरूप फिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ जो है निर्वाचित हुआ है, और निश्चित रूप से नगर का विकास में आप सबका सभी जो है पार्षदों का सहयोग से अच्छा रहेगा। ये था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद का गिरने की बात थी, वो आपसी सामंजस्य के अभाव में थोड़ा सा लोगों में एक दूरियां बढ़ गई थी, और घर का जो कोई थोड़ा बहुत जैसे लोगों में नाराज़गी रहता है, वो घर के आदमी बाद में सब समझ जाता है और सब एक हो जाते हैं। आज हमारे 8 पार्षद एक हैं, एकजुट हैं। इसकी हम लोग को बहुत मैंने इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं, और मुझे इसका बहुत एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे 8 पार्षद आज एक रहे। और विपक्षियों का भी सहयोग मिला, विपक्षियों का सहयोग था, उनका भी कोई कमेंट था, उसमें कुछ लोग जो विपक्षी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अपने वादा पे कायम रहा और उनका सहयोग हमको भरपूर रहा। आज सुबह फिर दिखा रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मार्ग दुर्घटनाओं में एक बुजुर्ग की मौत और करीब आधा दर्जन हुए घायल बताए जा रहे हैं। पहली घटना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुई, जहां एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक जा घुसा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें हाईवे अथॉरिटी एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया। दूसरी घटना गोहन थाना क्षेत्र में गौरा चुरैया गांव के पास हुई, जहां 2 ऑटो रिक्शा में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिन्हें सीमावर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और का इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की विधिवत कार्यवाही में जुटी हुई है। दिनांक 17/10/23 को सुबह लगभग 8:30 बजे थाना गोहन के अंतर्गत ग्राम गोरचिरैया और ग्राम रहावली के बीच 2 ऑटो आपस में टकरा गए, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको CSC माधोगढ़ लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रघुवीर शिवदास पुत्र रघुवीर, इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, इलाज के दौरान मृत हो गई है, और शेष 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। सभी के परिवारीजन मौके पर आ गए हैं, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दर्शकों, आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें NN न्यूज़ के साथ।